मिस्टर राजीव। जी मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी मैं एसीपी अरुण बात कर रहा हूँ। राजीव जी, आपके भेजे हुए एक पार्सल में ड्रग्स मिले, इसलिए आप पर नारकोटिक्स का केस दर्ज किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और पूरी पूछताछ के दौरान हिलेंगे। पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। 261236175215 ये आप ही का आधार नंबर है? जी सर। तो जो पार्सल हमें मिला ड्रग्स के साथ, उसमें इस आधार नंबर का एक फोटोकॉपी अटैच्ड है और साथ ही साथ आपके घर का एड्रेस भी मेंशन है उसमें। राजीव जी, कोई गड़बड़ हुई होगी सर, आप एक बार जो कुछ भी देखें हो राजीव जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है राजीव जी। थोड़ी देर में आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए। डिजिटल अरेस्ट? अगर अकाउंट बंद हो गए हो तो प्रोसीजर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना राजीव जी। लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए राजीव जी, हम आपको एक टेम्पररी बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, तो उसमें आप अपनी जरूरत अनुसार 5 लाख 10 लाख जितने की भी आपको लगता है नीड होगी वो ट्रांसफर कर लीजिए। हमारी एक राय रहेगी कि जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपके बैंक खाते सील हो गए ना राजीव जी, तो उसके बाद हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे ना। सब मैं एकदम कैसे मैं किसी से बात करूं? राजीव जी, आप बात को समझ नहीं रहे। आप जानते नहीं है कि ये नारकोटिक्स जैसे जो केस होते हैं उसमें कभी कभी पूरी फैमिली को भी हिरासत में ले लिया जाता है। देखिए, आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। तो बेटा ऐसा है, ये फ्रॉड काम बंद कर। फ्रॉड? डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। मैं खुद एक एसीपी हूँ, एसीपी राजीव राय। मैं तो पुलिस वाला हूँ, इसलिए बच गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा ना तो कोई कानून है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। सरकारी एजेंसीज आपके अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगती और ना ही किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहती। इसलिए कभी भी इन जालसाजों के दबाव में आकर हड़बड़ी में अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी अकाउंट में पैसा डालें। और ऐसे केसेस के लिए एक खास नंबर 1930, इसे डायल करें अथवा पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और साइबर क्राइम से बचें। चूँकि साइबर फ्रॉड जो कि देखने में आ रहे हैं, कई तरह के आजकल प्रचलन में हैं और कई लोग इसमें शिकार भी होते हैं, तो समय समय पर पुलिस द्वारा जो है एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं और कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। इसमें मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जागरूक रहने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के तरीके इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। जैसे कई चीज़ें आती हैं, डिजिटल अरेस्ट आजकल एक बहुत कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है जो इनके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। फिर इसके अलावा कई बार ये डिलीवरी बॉय बन के बात करते हैं और कहते हैं कि आपके जो डिलीवरी पार्सल है उसमें ड्रग्स निकले हैं। कई लोन ऐप्स आपको कम रेट पर लोन दिलाने के नाम पर आपके साथ ठगी करते हैं। सिम ब्लॉक करने के नाम पर, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी करते हैं। इसके अलावा कई चीज़ों में आप देखेंगे कि अननोन वीडियो कॉल से कॉल कर कर लोगों को एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे करते हुए और उसके साथ में सेक्सटॉर्शन का मामला भी कई बार सामने आता है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिसमें देखने को मिलती है। कई बार सीनियर सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, पैरामिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स ये सब बनकर भी ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। ओएलएक्स पे फ्रॉड देखने को मिलता है और कई व्यापारियों के साथ भी फ्रॉड होते हैं, जिसमें इंडिया मार्ट या अन्य कोई ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये लोग अपनी फेक आईडीज़ बना लेते हैं और लोगों से अनाज खरीदने के नाम पे या कोई और सामग्री खरीदने के नाम पर उनसे पैसे ले लेते हैं। बेचने के नाम पर भी इस प्रकार की ठगी करते हैं। तो ये सब इन कुछ एक तरीके हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जो इनके द्वारा अपनाए जाते हैं और मैं जनता से अपील करूंगा कि आप सभी लोग इस मामले में जागरूक रहें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई फ़ोन आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है, आप तुरंत पुलिस को खबर करें। चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी आपको कहे कि कितना ही बड़ा अधिकारी बन के बात करे या आपको कहे कि पुलिस के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना है, आप पुलिस को खबर करें आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और जो भी आपके पुलिस अधिकारी संपर्क में हैं उनसे संपर्क करें।